हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी शर्मा। देखिए कार्ड शफल करके मैंने बिछा लिया और हमें देखना है कि जो आपको छोड़ के चले गए हैं और उनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या वो अब आपको कॉल या मैसेज करेंगे? जो आपसे रिश्ता तोड़ के चले गए हैं, क्या अब आपको वो कॉल या मैसेज करेंगे? हमारे पास आया पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। स्ट्रेंथ की कमी थी बस उस इंसान में, बाकी सब ठीक था। एम्परर, ईगो बहुत ज़्यादा था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के पीछे भागने वाला इंसान था वो। 8 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स। और आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मों का हिसाब किताब हुआ था। और फिर आ गया हमारे पास द हैंगमैन रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब जो अभी तक स्टक था, जो अभी तक कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, अब वो बंदा कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाला है और बहुत जल्दी लेगा। तो मुझे इस रीडिंग में सबसे पहले तो ये दिखा, जो बंदा था आपके साथ या जो बंदी थी वो आपसे एज में एक तो नंबर 1 छोटी थी। दूसरा, आप मिले हो इंटरनेट पे। लोग कहेंगे अब ये इंटरनेट का ज़माना नहीं, ऐसी बात नहीं होती, लोग चलते फिरते भी तो मिल जाते हैं। बट आपको मैसेज आया था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कैसे भी, तभी आप मिले थे। ऐसे डायरेक्ट आप नहीं मिले थे। और दूसरी बात ये है कि जब वो आप तो थे ही थे लाइफ में, दूसरा उसका निशाना था पैसा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान जो था दूसरी तरफ था, पैसे पे। और वो बंदा ऐसा था या ऐसी थी, वो पैसे के लिए एक साथ 2-2 लोगों से अफेयर कर रहा था या कर रही थी, ये भी डाउट है मुझे। तो आप ज़्यादा जानते होंगे कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। क्योंकि उस इंसान की मेंटेलिटी हमेशा सिर्फ पैसे के लिए लेके थी। हो सकता है वो बहुत गरीब हो सकता है कि आप में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है आप रिच फैमिली से हो, वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास हो, उसके पास इतना पैसा ना हो। आपने उसके बहुत सारे खर्चे वर्चे भी उठाए हैं। लेकिन ये सब जो हुआ है ना, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना जिस कार्ड रीडिंग में, इसका मतलब ये कर्मों का हिसाब किताब था। हो सकता है पिछले जन्मों में आपने पैसे खाए हो। कई लोग कहेंगे जी हम तो जन्म मानते ही नहीं, तो चलो ठीक है, ओके। लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए यही था कि ये पिछले कर्मों का हिसाब किताब क्लियर हो रहा था। ये लिखा गया था आपकी डेस्टिनी में और ये होना ही होना था। आप सोचोगे ऐसे नीच इंसान से मैं क्यों मिली, जो मेरे लेवल का ही नहीं था, जो सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था, जो मेरे पैसे खा गया या मुझे धोखा दे गया। क्योंकि वो जो था ना, वो इसी मेंटेलिटी का था। आपको उसको सोचने में समझने में गलती हो गई। वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर था, उसको पता था कि मैंने ये करना है और मैं यही करने आया हूँ। यू आर ओनली टाइम पास, आप उसका टाइम पास थे। और अभी जो हो रहा है ना, अब द हैंगमैन जब रिवर्स में आ जाता है ना, पहले बंदा दिमाग से नहीं सोच रहा था, सिर्फ उसके कदम चल रहे थे और वो चल रहा था। गलत कर रहा हूँ कोई बात नहीं, सोच ही नहीं रहा था दिमाग से। लेकिन अब उसका दिमाग हो गया अपने ठिकाने पे। अब उसको पता चल रहा है कि मैंने जो किया था वो गलत किया था, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट का कार्ड मुझे कैसे पता चला कि पछतावा हो रहा है? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, ठीक है। दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया कि जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी मैंने उसको खो दिया। अब खो तो दिया, लेकिन अभी भी दिल से लगा के रखा हुआ है, याद होगा कि भैया धोखा तो दे के आ गया। तो कहते हैं ना, कर्म तो पीछा नहीं छोड़ते। तो जो बंदे ने कर लिया अब उसका पछतावा तो उसको हो रहा है। अब वो उसके लिए स्ट्रेंथ गैदर करेगा, दिमाग से सोचेगा और फिर आपके पास बहुत जल्दी वापस आएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास आ गया है। तो ये यही दिखाता है कि जो भी कुछ हुआ,
एक तो उसका ईगो बहुत बड़ा था, दूसरा वो छल कपटी इंसान था, थी, कुछ भी था। लड़का भी देख रहा होगा इस रीडिंग को, लड़की भी देख रही होगी, तो छल या कपटी करने वाला इंसान था। वो यही सोच के आई थी, उसको पैसे चाहिए थे, वो सिर्फ यूज़ करने आई थी और उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं था आपसे। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है ना, कभी कभी जो बहुत दुष्ट इंसान भी होता है ना, उसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं होती। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है, जब इंसान अपने अंदर की तरफ देखता है तो उसको अपनी गलतियाँ, तो अब इस इंसान को अपने अंदर रोशनी दिख रही है, अब रिवर्स में आ गया, तो अब इसको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। मैंने तो अपनी खुशियाँ सारी दांव पे लगा दी, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया अपने गुस्से, अपने ईगो की, अपने लालच की वजह से एक अच्छे खासे इंसान को धोखा दे दिया। एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी सिर्फ, और द टेम्परेंस। टेम्परेंस मीन्स हीलिंग। देखा, लास्ट कार्ड मैंने आप लोगों के सामने लिया। अब जो कुछ किया है, अब वो उन जख्मों को वो खुद हील करना चाहता है, क्योंकि गलती जब हो जाती है ना इंसान से, तो उसको पछतावा भी होता है, आज नहीं तो कल होता है, पर होता ज़रूर है। तो अब उसको यही हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ऐसा क्यों किया। अब वो उन्हीं बातों को हील करना करेगा, अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर करेगी और फिर आपको कांटेक्ट करेगी, और वो आपको इंस्टाग्राम पे या आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी हो, सोशल मीडिया में, वो आपको चेक करते ही करते हैं, ये तो पक्की बात है। दूसरा, बहुत जल्दी वो आपको कॉल या मैसेज भी करेंगे, ये भी 100% है। और वो आपसे हो सकता है मिलने भी आए, और एकदम से कहीं मिलेंगे या अचानक मिलेंगे, या वो आपसे मिलने के लिए बोलेंगे भी, क्योंकि जब जब टेम्परेंस का कार्ड आ जाता है ना, तो वो ये दिखाता है कि बंदे को अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका है। और मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं सुनाती हूँ, जो कार्ड आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं बनाई है। तो और दूसरा, मैं एक ही डेक यूज़ करती हूँ। कई लोग बोलते हैं आप 2 डेक यूज़ नहीं करते हो। क्यों यूज़ करने 2 डेक, जब एक डेक में सारे आंसर मिल रहे हैं, तो मैं क्यों 2 डेक यूज़ करूँ। हम यूनिवर्स एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। अगर यूनिवर्स कह रहा है द टेम्परेंस, दूसरा डेक खोला कुछ और, तीसरा डेक खोला कुछ, वाई, फिर तो हम अपनी मर्जी से रीडिंग कर रहे हैं ना। हम यूनिवर्स को तो कह ही नहीं रहे कि आप हमारी हेल्प करो, या हमें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छे आंसर बताओ, क्या होना चाहिए उनके लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं पहले प्रे करती हूँ और उसके बाद कार्ड ओपन करती हूँ। कोई किसी को चीट नहीं करती हूँ, ना मैं कार्ड बदलती हूँ बार बार। आपके सामने ओपन करती हूँ, सारे कार्ड उठा के आपके सामने खोलती हूँ। तो जिस बंदे को एक सही रीडिंग चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको नहीं चाहिए कि नहीं 2-4 डेक खोलो, नहीं अपनी तरफ से आंसर निकालो जैसे आजकल सब कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं करूँगी। मैं नहीं लाइक करती उस बात को। अब अगर आपने हाँ नहीं की पर्चियाँ डाली, आपको चाहिए कि मुझे यस नो यस नो यस नो, अगर आप सारी पर्चियाँ यस की डाल दोगे तो नो कहाँ से आएगा, है ना। इस बात को ज़रा नोटिस करना। तो अभी आपके सामने ये रीडिंग आई है कि जो बंदा मिला था, आया वो इसी ध्यान से था, आई वो इसी ध्यान से थी कि भैया धोखा देना है, पैसा खाना है, चले जाना है। लेकिन अब उसकी जो है अंतरात्मा उसको धिक्कार रही है। अब वो सोच रहा है कि मैंने जो गलतियां की, मैंने एक हंसता खेलता रिश्ता खो दिया, तो मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब वो आपसे कांटेक्ट करेगा, सॉरी भी बोलेगा। ईगो थोड़ा सा उस बंदे में है, लेकिन उसको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं कि मैं कहाँ गलत था। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और भी लोगों को शेयर कर देना वीडियो, ताकि किसी का भला हो सके, किसी को सही रीडिंग मिल सके। और आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग प्लीज़ बताना मुझे। और जो जो मैंने बोला, क्या वो आपके साथ मैच कर रहा था, या आपकी लाइफ में सच में ऐसा हुआ था कि वो एक लालची इंसान था और उसने आपको हमेशा लेग डाउन किया, हमेशा आपको ही नीचा दिखाया, अपनी गलती के बावजूद आपको नीचा दिखाया। तो ये बातें आप मुझे बताना। और दूसरी बात ये है एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी कि वो कब तक कॉल या मैसेज करेगा। कॉल या मैसेज करेगा इसलिए क्योंकि अब आप लोग बहुत तरक्की कर रहे हो, अब आप लोग वेल सेटल्ड हो चुके हो,
और वो ये देख रहा है, वो ये देख रही है कि अब आप और भी अच्छे बन चुके हो, अब आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अब आपने इधर उधर देखना छोड़ दिया है, अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तो मुझे लग रहा है कि देखो, किसी किसी को तो हो सकता है कि अगले 2 दिन में मैसेज या कॉल आ जाए, या किसी किसी को हो सकता है कि अभी 8 से 10 हफ्ते भी लग जाएं। जो कार्ड आए हैं, जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं, मेरे मन ने कहा कि 2 मुझे लगा कि 2 नंबर ज़रूरी है। 2, 10, 8 ये नंबर रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इन नंबरों के अंदर अंदर आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। बार बार रिपीट हुए हैं नंबर। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।